हेलो एवरीवन, आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। जैसे कि आपकी नॉलेज में होगा कि सिंध पुलिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक बार फिर से आ चुकी हैं और आप लोगों के लिए मैट्रिक पास, स्पेशली इंटर पास, जो कि जिनके पास ड्यूटी नहीं है या फिर जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सिंध पुलिस को ज्वाइन करने का। इस दफ़ा सिंध पुलिस के ब्रांच जिसमें वैकेंसी आई है वो है सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस में। सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ये कौन सी जॉब है, कहाँ पर होगी। तो सिंध प्रिजन कहते हैं कैद को, करेक्शन कहते हैं इस्लाह को। तो आपकी जो जेल खाना जात होते हैं वहाँ पर आपके कैदी होते हैं और उनकी इस्लाह की जाती है। तो जितना मुझे समझ आ रहा है, ये सिंध पुलिस का जेल डिपार्टमेंट जो है, जिसमें कैदी होते हैं और उनकी इस्लाह की जाती है, उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है आपकी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है। और वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की, फॉर्म सबमिट कराने की 22 अगस्त है। आपने इस डेट से पहले इस डेट तक अपना फॉर्म TCS करा देना है या फिर पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप इसको सेंड करें। अब चलते हैं प्रिजन कांस्टेबल BS 05। इसमें वैकेंसीज़ की तादाद जो है वो 1252 है। 1258 वैकेंसी है यहाँ पर आपके पास, और ये बहुत अच्छा मौका होता है, कोई कम वैकेंसी नहीं है 1258। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस में जब लोग अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर लोग फ़िज़िकल में और रिटन में फिर फेल हो जाते हैं या पास नहीं कर पाते। अब तो काफ़ी अच्छा रेशियो हो गया है। शुरू में काफ़ी लोग फ़िज़िकल टेस्ट में फ़ेल हो जाते थे, लेकिन ये है कि ये 1200 वैकेंसी जो है ये एक अच्छी तादाद है वैकेंसी की। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कम वैकेंसीज़ है और आपके लिए मौका नहीं होगा। मेरे ख़्याल से ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी वैकेंसी है। आपको पता है दीगर इदारों में जब वैकेंसी आती है तो वो उसकी तादाद ही 58, 48, 100, 110, इसके लिए भी कई लोग अप्लाई करते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जब वैकेंसी आती है तो उसमें तादाद बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर 1258 का मतलब आपके पास, अगर आप दिल से आप मेहनत करें, आप कोशिश करें, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। ये आपको ये जॉब मिल सकती है। क्वालिफ़िकेशन आपकी, जैसे कि बताया मैंने, मैट्रिकुलेशन हो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से कहीं के, आपने अगर मैट्रिक किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फ़िज़िकल क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा एक बार, इसको मेक श्योर कर लीजिएगा। बाकी तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा वहाँ पर, लेकिन फिर आप बाद में पता चले तो इससे अच्छा है कि आप एक बार ख़ुद भी चेक कर लें। तो अगर ऊपर है तो खैर है, ऊपर वाले कर सकते हैं, उनको एज होता है, उनको फ़ायदा होता है, वो लोग आसानी से पास हो जाते हैं इस हाइट वाले टेस्ट, हाइट क्राइटेरिया में। बाकी चेस्ट मिनिमम 33 इंचज़ विद 1.5 इंचज़ एक्सपेंशन अगर आपकी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास टाइम मौजूद है। अभी 22 तारीख तक तो वैकेंसी की लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है इनका फ़िज़िकल टेस्ट होने में। तो जब तक आप कोशिश करें कि अपने चेस्ट को मेंटेन करें, आप जिम जाएं, आप एक्सरसाइजेस करें, आप घर पे एक्सरसाइज करें, आप पुशअप्स करें, आप चिनअप्स करें, आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन मिल जाएगा अगर थोड़ी बहुत कम है इसमें से। तो आप अपनी एक्सरसाइज में रहें। रनिंग आपको करनी पड़ेगी 1600 मीटर्स इन 7 मिनट्स। 1600 मीटर्स आपको 7 मिनट में करनी होगी, जो कि कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप डेली रनिंग करें और शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, तो आप इस इतनी रनिंग आप कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी। एज लिमिट जो इसमें है वो 18 से 28 है। कम से कम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। इसी तरीके से लेडी
प्रिजन कांस्टेबल लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, चूँकि इतनी सारी लेडीज़ अप्लाई नहीं करती इसमें। बहुत कम लेडीज़ हमने देखा है कि रेशियो होते हैं, और टेस्ट के लिए भी जब आते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा आप लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे लेडी प्रिजन कांस्टेबल्स में, और आपके लिए भी बेहतरीन मौका है यहाँ पर। आपका मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन तो सबकी सेम होती है, मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो भी आप अप्लाई करें, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, अच्छी एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको जो है वो एक इज़्ज़त की नौकरी आप करेंगे। तो हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए विद साउंड हेल्थ, वॉकिंग 800 मीटर्स इन 14 मिनट्स। 14 मिनट में आपने सिर्फ 800 मीटर चलना है, जो कि आप इसको चल के भी आप इस टेस्ट को पास कर सकती हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आपकी एज लिमिट भी 18 to 28 इन्होंने डिस्क्राइब कर दी है। दोस्तों, आपने एडवर्टीज़मेंट तो देख लिया, और अब हम फॉर्म की तरफ आते हैं। फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म के लास्ट पेज पे आपको ये वाला वाउचर नज़र आएगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मोबाइल पैसा के ज़रिए करते हैं या फिर बैंक के ज़रिए। आप जैसे भी पेमेंट करेंगे आपने उस वाउचर पे बैंक पे या फिर मोबाइल पैसा पे या फिर ऑनलाइन पे एक पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो ब्रांच नेम लिखेंगे। ब्रांच का नेम आप मिसाल के तौर पर आप जहाँ से पे कर रहे हैं, जिस बैंक में पे कर रहे हैं आप उनसे ब्रांच नेम पूछ लीजिएगा। जिस एरिया में बैंक आता है ज़्यादातर तो ब्रांच नेम वही होता है, एरिया का नाम, लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा ब्रांच कोड वो आपको बता देते हैं, आप उनसे पूछ लिया करें कि ब्रांच कोड का है, तो वो आपको ब्रांच कोड बता देंगे, आप मेंशन कर दीजिएगा। पेमेंट डेट, आप जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं और वो डेट आप मेंशन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पर आएगा। आपने फुल नेम हमेशा ख्याल रखना है कि आपने अपनी मार्कशीट से देख के लिखना है फुल नेम, ठीक है। मार्कशीट या CNIC पे एक जैसे नाम होता है, क्योंकि नादरा में भी अगर CNIC बनाने जाते हैं तो वो आपकी मार्कशीट मांगते हैं। तो अपना नाम जब भी मेंशन करें तो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ मेंशन किया करें, ताकि आपको इश्यूज़ ना हो, बाद में आपकी क्यूरी ना आए। फादर्स नेम आपने वही सेम मार्कशीट से देख के या फिर CNIC से देख के लिखना है। मोबाइल नंबर आपने अपना वो लिखना है जो कि कन्वर्टेबल ना हो, जो आपने किसी और नेटवर्क पर स्विच ना किया हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैसेज नहीं आ रहे, हमारे पास रनिंग का मैसेज नहीं आया। तो जब पोर्टेबल नंबर होता है उस पर मैसेज नहीं जा पाता, सिस्टमेटिक मैसेज होता है, वन एट ऑल मैसेज करते हैं, तो वो उन नंबर्स पर नहीं जा पाता जो कि पोर्टेबल होते हैं, जिन्होंने स्विच किया हुआ होता है। CNIC नंबर आपने उसके बाद लिख देना है। यहाँ पर आपने CNIC नंबर लिख देना है। प्रिजन कांस्टेबल आपने यहाँ पर साइन करने हैं एप्लीकेंट सिग्नेचर्स पर, ठीक है। और यहाँ पर कैशियर स्टैम्प करेगा, जो आपसे पेमेंट लेगा वो यहाँ पर स्टैम्प करेगा, ठीक है। आपने फ़ीस उनको देनी है 635 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। इस टेस्ट असेसमेंट की फ़ीस जो है वो 635 रुपीज़ है। एक वाउचर ऊपर वाला है, ठीक है, और एक PTS कॉपी, इस पर ये मेंशन हुआ ये PTS कॉपी है। जब ये पे हो के आपके हाथ में आएगा तो आपने इस PTS कॉपी वाले वाउचर को यहाँ से कट कर देना है। सीजर का निशान आपको मेंशन किया गया हुआ है। जब आप इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये ऊपर PTS कॉपी आप PTS के फॉर्म के साथ सेंड करेंगे, और ये बैंक कॉपी है, ठीक है। नीचे एक बैंक कॉपी है, तो ये बैंक वाले अपने पास इसे रख लेंगे। तो दो कॉपीज़ हैं इस वाउचर की, तो आपने एक बैंक कॉपी है और एक PTS कॉपी है, ठीक है। एक बैंक ले लेगा आपसे और एक आपको रिटर्न करेगा, जो कि आपने फॉर्म के साथ सेंड करना है। अब आते हैं फॉर्म पे। हम फॉर्म पे देखें, बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्म पे क्यूरीज़ आती हैं। उसकी वजूहात ये होती हैं कि फ़ॉर्म फिल करना सही से नहीं आता, और बहुत सारे लोग गलत फॉर्म फिल करके सेंड कर देते हैं और फिर बाद में उनको बहुत मुश्किलात होती हैं। तो लिहाजा फ़ॉर्म को आप एक नज़र गौर से देख लें कि फ़ॉर्म आपने फ़िल कैसे करना है। आपने पेस्ट रीसेंट फ़ोटो, आपने रीसेंट न्यू पिक्चर आपने इस पर पेस्ट करनी है, ठीक है। स्टेपलर से नहीं लगानी, पेस्ट कर दें, ज़्यादा अच्छी होती है, पिक्चर आपकी महफूज होती है, और उसमें जो है वो स्टेपलर के निशान भी नहीं आते। दूसरा आपने यहाँ पर फुल नेम लिखना है, ठीक है।
फुल नेम आप लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पर आपका जो नाम है आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख देना है। अपनी मार्कशीट से देख के, अगर आपको नाम की स्पेलिंग सही से नहीं पता या फिर आपको कंफ्यूज हैं तो आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट उठाएं। आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप मैट्रिक की मार्कशीट से यहाँ पर नेम लिखें कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका फादर्स नेम आ जाएगा, ठीक है। आपकी जेंडर, अगर आप मेल हैं तो आप मेल पर टिक करें, फीमेल है तो फीमेल पर टिक करें। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर CNIC से देख के लिखनी है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, अंदाज़े वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, ठीक है। CNIC नंबर फिर नीचे आपने उसके मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोबारा CNIC नंबर आपसे मांगा जा रहा है ताकि आप अगर एक दफ़ा कोई गलती ना हो आपसे CNIC नंबर में, आपने दोबारा CNIC नंबर 2 दफ़ा एंटर करना है प्रॉपर देख के, इसलिए 2 दफ़ा आपसे लिए जा रहा है। अच्छा, मोबाइल नंबर पर यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मोबाइल नंबर आपका पोर्टेबल नहीं होना चाहिए। आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे उसको बिल्कुल वो नंबर एक्यूरेट मेंशन कीजिएगा जो जिस कंपनी की सिम आपने निकाली है उसी कंपनी की हो। आपका जिस मिसाल के तौर पर आपने टेलेनॉर की सिम निकाली है तो टेलेनॉर से आपने जेज़ पे या फिर यूफ़ोन पे या फिर वारिद पे जो कन्वर्ट की हुई हो वो वाली सिम का नंबर आपने नहीं लिखना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल प्रॉपर, जैसे अगर मिसाल के तौर पर आपने वारिद की या यूफ़ोन की सिम ली है तो उसी का नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। इसके नीचे ईमेल एड्रेस से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईमेल एड्रेस में क्या लिखें। ईमेल एड्रेस आपकी जो भी ईमेल आप यूज़ करते हो, अगर आपके पास मोबाइल में ईमेल्स आती हैं, आपकी ईमेल एक्टिव है तो आप उसको मेंशन करें। अदरवाइज़ काफ़ी लोग नहीं भी करते, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई इशू नहीं है अगर आपकी ईमेल ना बनी हो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आप आ जाते हैं हम एड्रेस पे, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये यहाँ पर हमसे एड्रेस मालूम किया जा रहा है तो एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपका मौजूदा पता हो, ठीक है। जिस पे अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया जाए या फिर तो फिर आप तक वसूल हो जाए, आप तक मौसूल हो जाए, आप उसको रिसीव कर लें। इसके बाद डोमिसाइल आपने लिखना है। डोमिसाइल कौन से प्रोविंस का है? ऑब्वियसली सिंध प्रोविंस आपका आएगा, ठीक है। अब सिंध प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी, माजूरी कोई है अगर तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें इसको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है करंट ऑक्यूपेशन, आप मौजूदा क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इस पर टिक करेंगे। आप प्राइवेट सर्वेंट है, सर्विस कर रहे हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। जॉबलेस हैं, अगर आप कोई काम नहीं करते तो आप इस पर टिक करेंगे। इफ़ एक सर्विस मैन, आर्मी मैन या फिर जो भी आपका फोर्सेस से रिटायर्ड होते हैं वो यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। फॉर्म के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसमें हमसे पूछा जा रहा है दोबारा डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर। इसमें आप डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर आप कहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपका टेस्ट हो, ठीक है। ईस्ट कराची में हो, वेस्ट कराची में हो, सक्कर, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ये सारे जो है इसका आपके टेस्ट जहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे ये उसका पूछा जा रहा है आपसे। फ़िज़िकल टेस्ट आप कहाँ देना पसंद करेंगे? ईस्ट कराची में, वेस्ट कराची में, या फिर सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह और शहीद बेनज़ीराबाद, जहाँ पर आपको आसानी हो। मिसाल के तौर पर आप अभी रह रहे हैं, फ़िलहाल सक्कर में काम कर रहे हैं तो आप सक्कर को भी टिक करके वहाँ पर भी टेस्ट अपना दे सकते हैं जो फ़िज़िकल टेस्ट होगा। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सिलेक्शन डेटा, आपसे आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो पूछी जा रही है। मैट्रिक के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले डिग्री और सर्टिफिकेट टाइटल SSC होता है कराची में, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। आप डिग्री टाइटल में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या करना है, तो SSC आप इसको मेंशन कर देंगे जो कि यहाँ पर भी है, ठीक है। डिग्री टाइटल आप SSC कर दें।
उसके बाद ईयर पासिंग, जिस साल आपने पास किया होता है। मिसाल के तौर पर मैंने 2015 में मैट्रिक पास किया है तो मैं 2015 यहाँ मेंशन करूँगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स में जो मार्क्स आपने लिए हुए उन मार्क्स को आप यहाँ पर लिख देंगे। 700-850 में से जितने भी मार्क्स आपने ले लिए वो आप यहाँ लिखेंगे। टोटल मार्क्स आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसकी परसेंटेज निकाल के आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ग्रेड डिवीज़न आपका जो बना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। इंस्टीट्यूशन बोर्ड का नाम, आपने अगर कराची बोर्ड से किया तो कराची बोर्ड लिख दें, सक्कर बोर्ड से किया तो सक्कर बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, मीरपुर बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया है उसका नाम लिख दें। इसके बाद आपसे इंटर का मालूम किया जा रहा है, सेम आपने इंटर की यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ईयर पासिंग आपने लिख दिया। 18 के बाद आपने अगर 20 में किया है तो 2020 लिख दें। उसके बाद आपने जितने मार्क्स लिए हैं वो लिख दें, टोटल मार्क्स लिख दें, परसेंटेज लिख दें, डिवीज़न लिख दें, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो भी आपका बना है आप वो मेंशन कर दें और बोर्ड का नाम आगे आपने लास्ट इस कॉलम में लिख देना है, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन उससे ज़्यादा है तो फिर आप 14 इयर्स एजुकेशन, अगर आपने 2 साल का ग्रेजुएट किया है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप उसको यहाँ नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ये 14 इयर्स ग्रेजुएशन, इंटर के बाद 2 साल जो ग्रेजुएशन हो रहा है वो जिसने किया है वो लिखेगा, और जिसने 4 इयर्स किया है इंटर के बाद तो वो इस कॉलम को छोड़ के नीचे वाले रो में अपना सारा डेटा एंटर करेगा। अब हम नीचे आ जाते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम SPCS, ठीक है। आपने सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको फॉलो करना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है ये। एप्लीकेशन शुड नॉट बी अकम्पनीड विद एनी डॉक्यूमेंट्स, आपके एप्लीकेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट मौजूद ना हो। आपने सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म और चालान CNIC कॉपी सबमिट करानी है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट शेल साइन अ डिक्लेरेशन दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हिम, आपने इसके अब फॉर्म पे साइन आएंगे, इसके बाद आपने उसको साइन करना है कि आपने जो भी डेटा प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैट्रिक की डिटेल्स हैं, इसके अलावा नाम है, नंबर है, जो आपने फॉर्म में लिख दिए हैं वो ठीक है। अगर उसमें कोई मसला होता है तो आप कैंडिडेट ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का, ठीक है। द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल ओनली बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ये लिखा हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक तब किए जाएंगे जब आप रिटन टेस्ट, आप फिज़िकल टेस्ट, ये दोनों पास आउट करेंगे, और जब आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस फुलफिल, जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल आना है, अपने डॉक्यूमेंट्स करके, परमिशन लेके, NOC लेके, सारी चीज़ें लेके वो बेहतर तरीके से जानते हैं। नो एप्लीकेशन शेल बी एंटरटेन्ड आफ्टर लास्ट डेट, आपकी लास्ट डेट 22 अगस्त के बाद आपके फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शेल, आपकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। डेट एंड टाइम वेन्यू ऑफ ऑल टेस्ट शुड इंटीमेट लेटर थ्रू लेटर SMS, आपको SMS के ज़रिए, ख़ास तौर पर SMS के ज़रिए आपको और लेटर्स के ज़रिए और PTS की वेबसाइट के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपका टेस्ट कब और कहाँ होगा। आपको नो TADA विल बी गिवन फॉर टेस्ट, आपको टेस्ट के लिए जाने के लिए कोई आपको किराया वगैरह नहीं देगा डिपार्टमेंट। SPCS हैज़ द राइट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वैकेंसी के नंबर को बढ़ाने मींस वैकेंसी में जो इजाफ़ा या फिर कमी का रिस्पॉन्स वो इख्तियार SPCS के पास मौजूद है। वो इसको वैकेंसी को कम भी कर सकता है, 1200 से नीचे भी ला सकता है और 1200 से ऊपर भी ला सकता है। जो उनकी नीड होगी, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ फाइनलाइज़ कर देती हैं, उस पर उन्होंने चलना होता है। और उन्होंने अगर वैकेंसी इंक्रीज़ करनी होगी, मिसाल के तौर पर 1200 की जगह उन्होंने 1500 करनी है तो वो कर सकते हैं, उनके पास राइट है। और अगर 1200 से 900 करनी है तब भी उनके पास राइट है, तो उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया आर एडवाइज नॉट टू सबमिट, जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया हुआ या जिनकी हाइट कम है तो उनको या जिनका चेस्ट कम है उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अप्लाई ना करें, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट है और मीन्स सबका टाइम वेस्ट है, ठीक है।
कैंडिडेट क्वालिफाइड इन फिज़िकल टेस्ट शेल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। जो क्वालिफाइड करेगा फ़िज़िकल टेस्ट और सिर्फ उनको ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट वेन्यू एंड डेट शेल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। आपको टेस्ट फ़िज़िकल टेस्ट तो आपको ले लिया जाएगा, उसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको एक अलग मैसेज आएगा और एक अलग जगह बताई जाएगी जहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। कीप विजिटिंग PTS वेबसाइट फॉर एप्लीकेशन स्टेटस एंड रोल नंबर स्लिप। आप अपनी वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहें क्योंकि आपकी जो सारी अपडेट्स हैं वो अब वेबसाइट पे आती रहेंगी। जैसे जैसे आपका मरहला आगे बढ़ता जाएगा आपको PTS की वेबसाइट से सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। प्लीज़ राइट द करेक्ट डिस्ट्रिक्ट एज पर योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म। पॉइंट नंबर 12 आपको बताया जा रहा है कि अपना डोमिसाइल बिल्कुल करेक्ट लिखें क्योंकि सबसे बड़ा मसला लोगों का होता है कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखवाते सही से। पॉइंट नंबर 12 आपका ये रहा। डिस्ट्रिक्ट आपको बिल्कुल आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी आपका XYZ, आपने अपने डोमिसाइल के ऊपर भी मेंशन होता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। उससे देख के और अगर आपको मालूम ना हो तो आप किसी से मालूम करके अपना डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल कंफर्म करके लिखें क्योंकि इसमें कोटा भी होता है और दीगर चीज़ें भी होती हैं तो उसके अगेंस्ट आपकी सिलेक्शन होती है। बाद में फिर आपके लिए मसला हो जाता है, ये कैंडिडेट के लिए मसला हो जाता है। उन्होंने गलत क्यूरी जैसे कि आप साइन भी करेंगे यहाँ पर ऊपर आप फॉर्म को साइन करते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने जो लिखी है बिल्कुल सही लिखी है। अगर कोई गलती से आपने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट गलत तो फिर आपके उसके रिस्पॉन्सिबल ख़ुद होता है। यहाँ पर आप साइन करते हैं तो आप इन चीज़ों के एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मैंने सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो सही है, अगर गलत हैं तो मैं ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे किसी भी टाइम निकाला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब तो हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऊपर पढ़ लिए, अब जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेते हैं। ये देखें चेक लिस्ट पे आपने फोकस करना है। आई हैव साइंड एंड थंब माई एप्लीकेशन, आपने साइन कर लिया है जो कि यहाँ अब आगे आएगा, ठीक है। यहाँ आपने साइन करने होते हैं। आपने अगर साइन कर दिए हैं आप चेक लिस्ट को यहाँ पर छोटा सा टिक कर दें पहले वाले को, अगर आप साइन कर चुके हैं, ताकि फिर आपसे कोई चीज़ मिस ना हो और आपकी फ़ॉर्म पे क्यूरी ना आए। सबसे बड़ा मसला लोगों का सवाल होता है कि क्यूरी आ गई है, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब हम इसको कैसे सही करें। तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा, आप क्यूरी को आसानी से फुलफ़िल कर सकते हैं, आपको क्यूरी नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी मैंने आपको एक एक करके सब डिटेल से बता दी हैं, तो आप सेकंड पॉइंट पे टिक कर दें अगर आपने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ठीक है। आई हैव अटैच द कॉपी ऑफ माई नादरा CNIC, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी दो तीन दफ़ा कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ CNIC की कॉपी जाएगी इसके साथ। तो आपने CNIC की कॉपी अगर इसके साथ स्टेपल कर दी है फॉर्म के साथ, चालान के साथ, तो आप इसको यहाँ पर टिक कर दें। 3 चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपने साइन और थंब इम्प्रेशन, सॉरी मैं आपको थंब इम्प्रेशन दिखाना भूल गया, ये आपकी थंब इम्प्रेशन है, ठीक है। डेट एंड लेफ़्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, आप लेफ़्ट थंब भी लगाएं, उल्टे हाथ का अंगूठा भी लगाएं यहाँ पर और सीधे हाथ का भी लगा दें, ठीक है। ब्लू इंक के में आप उसको लगा के इस ब्लू इंक में लगाएं ताकि उसका इम्प्रेशन बिल्कुल करेक्ट आए। आपने ये थंब और साइन कर दिए हों तो टिक कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपने दे दी हो तो टिक कीजिएगा, CNIC कॉपी लगा दी तो टिक कीजिएगा। आई हैव पेड अटैच चालान, अटैच जो आपने फ़ीस पे की है उसका चालान आपने लगा दिया है तो फिर यहाँ टिक कर दीजिएगा। आई हैव पेस्टेड माई रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स, आपने अगर अपनी तस्वीरें पेस्ट कर दी हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अब अगर आप ये चीज़ कर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके फॉर्म में क्यूरी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो आप क्योंकि ये पूरा फॉर्म आपको डिटेल से बता दिया गया है और इसमें आपकी क्यूरी कोई नहीं आएगी। बाकी आपने जनरल इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा रीड कर लेनी है खुद ही। अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स, आप अभी इसमें अंडरटेकिंग दे रहे हैं। बाय साइनिंग बिलो एंड सबमिटिंग दिस फॉर्म, मैंने जैसे कि आपको कहा कि आप इसमें आप
प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करा रहा हूँ, जो भी मेरा डेटा है जो मैंने लिख दिया है इस फॉर्म में वो सही है। आप इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं पीटीएस वालों से और सिंध पुलिस डिपार्टमेंट से कि मेरी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होगी तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँगा, मुझे किसी भी टाइम पर निकाला जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ अगर लड़का है, डॉटर ऑफ अगर लड़की है। ठीक है, अगर लड़की मैरिड है तो वाइफ ऑफ पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे अपना हस्बैंड नेम अगर फ़ीमेल है तो, अगर लड़का है तो अपना फादर नेम यहाँ पर मेंशन कर देगा और यहाँ पर एक तस्वीर और पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। आप इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस वीडियो को देखते हुए फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला इंशाअल्लाह, आपका फॉर्म पे क्यूरी नहीं आने वाली इंशाअल्लाह। लेकिन चेक लिस्ट आप ज़रूर आखिर में जब आप फॉर्म कंप्लीट आपका हो रहा हो तो ये चेक लिस्ट मैंने जिस तरीके से आपको चेक करने को कहा है, एक एक को चेक करते हुए स्टेपल करते जाएं तो आपसे सारी चीज़ें आप बिल्कुल परफॉर्म कर पाएंगे सही से। अदरवाइज़ आप कुछ चीज़ें भूल जाएंगे तो आपके लिए मसला होगा, क्यूरी आएगी, फिर आप परेशान होंगे, आगे पीछे भागते होंगे। अब आपने उसको फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आपने CNIC की कॉपी, तस्वीरें और पिक्चर्स आपकी जो है पेस्ट कर दी हो, आपने पेड वाउचर उसके साथ स्टेपल कर दिया हो, तो अब आपने इसको मेल करना है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस इस एड्रेस पे। ठीक है, PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाज़ा, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। आपने इस फॉर्म को एनवेलप में पैक करके आपने मेल कर देनी है डाक के ज़रिए। ठीक है, हार्ड कॉपी आपने डाक के ज़रिए, जो भी आपकी सर्विस हो, TCS हो, लेपर्ड हो या फिर आपके पाकिस्तान पोस्ट हो, LMS हो, जो भी सर्विस हो आपने उसके ज़रिए इसको सेंड कर देना है इस एड्रेस पे। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके फॉर्म को में कोई क्यूरी नहीं आएगी और एक्सेप्ट हो जाएगा। और आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। आपको बताएंगे कि फ़िज़िकल टेस्ट जो थोड़ा सा बता दिया है, फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है, आपको और भी गाइड करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अटैच रहें, आपको और भी थोड़ी सी मोटिवेशन आपको देते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपनी चेस्ट के लिए क्या करना है और आपने अपने फ़िज़िकल रनिंग के लिए क्या एक्सरसाइजेस करनी है, इसी तरीके से आपने रिटन टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको अगली वीडियोज़ में थोड़ा सा गाइड करें और आपको अपने ऊपर एतमाद, सबसे बड़ी बात होती है अपने ऊपर एतमाद, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है और इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ज़रूर देता है। जिसको अपने ऊपर एतमाद होता है, जो अपने लिए कोशिश करता है, वो ज़रूर कामयाब होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।